Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that two trains A and B travel in two parallel rail tracks in opposite direction with speed V1 and V2 respectively. They take 4 seconds to pass each other at this speed. If the speed of train A is increased by 50%, then they take 3 seconds to pass each other. The ratio V1 upon V2 is क्वेश्चन में गिवन है कि दो ट्रेन ए और बी हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही हैं V1 और V2 की स्पीड से, तो वो एक दूसरे को 4 सेकेंड में क्रॉस कर रही हैं। लेकिन जब हम ए की स्पीड को 50% इंक्रीज कर देते हैं तब वो ट्रेनें 3 सेकेंड में क्रॉस करें एक दूसरे को, तो हमको V1 और V2 का रेशियो फाइंड करना है। सो गिवन speed of train A and B. Speed of train A, speed of train A is equal to V1. Speed of train B, speed of train B is given V2. When train moving to each other, for the case of when train moving to each other, when train moving to each other, train is moving to each other, moving to opposite with each when जब दो ट्रेन क्या है आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनका मूविंग टू अपोजिट, देन नेट वेलोसिटी ऑफ नेट और रिलेटिव वेलोसिटी देन नेट रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। सो यहाँ पे गिवन है जब वो V1 और V2 से मूव हो रही है तो क्या हो रहा है, वो 4 सेकेंड लग रहा है उनको क्रॉस होने में। सो लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन A इज L1, लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन A is equal to LA and length of train B will be is LB. So we know that time is equal to velocity is equal to distance upon time. तो यहाँ पे 4 सेकेंड लग रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 इज इक्वल टू LA प्लस LV अपॉन 4। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। जब V1 की स्पीड 50% इंक्रीमेंट होता है तो उनको जो है 3 सेकेंड लगता है। सो V1 increased by 50%, V1 increased by 50%, तो न्यू वेलोसिटी हो जाएगी, इसको हम V1 डैश लिख सकते हैं। V1 डैश इक्वल टू V1 प्लस 50 V1 अपॉन 100, ये हो जाएगा 1.5 V1। सो न्यू रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी V1 डैश प्लस
VV, यहाँ पे V1 डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 1.5 V1 प्लस V2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5 V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 1.5 V1 प्लस V2 इज इक्वल टू LA प्लस LB। इस बार इसको 3 सेकेंड लग रहा है, इसको हम इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V1 अपॉन V2, सॉरी V1 प्लस V2 अपॉन 1.5 V1 प्लस V2, ये हो जाएगा LA प्लस LB अपॉन 4 अपॉन LA प्लस LB अपॉन 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 4। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस V2 अपॉन 1.5 V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4V1 प्लस 4V2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1.5 V1 प्लस 3V2। V1 वाले टर्म को एक साइड में लाते हैं और V2 वाले टर्म को दूसरे साइड में, ये हो जाएगा 4V2 माइनस 3V2 इज इक्वल टू 4.5 V1 माइनस 4V1। सो फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, यहां से इसको लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू 0.5 V1, या फिर लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। Hence the required ratio, hence the required ratio, the required ratio in the velocity of train A and B, required ratio in the velocity will be 1 upon 2. That was the explanation to this question. Thank you.